क्या आपने कभी वो इंसल्ट महसूस की है जब पूरी दुनिया आपको कहे कि आप यूजलेस हैं? जब आपकी टीचर आपकी माँ के हाथ में एक लेटर थमाएं और कहें कि आपका बच्चा मेंटली वीक है, उसे घर ले जाएं, ये नहीं पढ़ सकता। ये कहानी है थॉमस एडिसन की, वो बच्चा जिसके कानों में दुनिया का शोर तो कम सुनाई देता था, लेकिन जिसके अंदर का तूफान बहुत बड़ा था। इमेजिन करें, एक माँ वो लेटर पढ़ रही है, उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो अपने बेटे से झूठ बोलती है। थॉमस, तुम्हारे टीचर ने लिखा है कि तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि ये स्कूल तुम्हें पढ़ाने के लायक नहीं, अब मैं तुम्हें खुद पढ़ाऊंगी। लेकिन क्या एक माँ का प्यार एक ऐसे बच्चे को बिलियनर बना सकता है जिसे दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया था, या गरीबी और कमजोरी उसे कुचल देगी? 12 साल की उम्र, जब दूसरे बच्चे खेल रहे थे, थॉमस ट्रीनो में अखबार और कैंडी बेच रहा था। यहां शुरू होता है द पेनी रूल। थॉमस ने सिर्फ अखबार नहीं बेचे, उसने वक्त और जरूरत को बेचा। उसने ट्रेन के एक खाली डब्बे में अपना छोटा सा प्रिंटिंग प्रेस लगाया। वो अपना अखबार खुद छापता और मुसाफिरों को ताज़ा तरीन खबरें देता। पैसे की नफसियात। वो जानता था कि एक एक रुपया कैसे जोड़ना है। वो पैसे बचाता था ताकि अपनी लेबोरेटरी के लिए केमिकल्स खरीद सके। उसके लिए पैसा लग्जरी नहीं, बल्कि अपने तजर्बात के लिए फ्यूल था। लोग नौकरी इसलिए करते हैं कि महीना गुजर जाए। थॉमस काम इसलिए करता था कि एक नई इन्वेंशन पैदा हो सके। थॉमस की जिंदगी में सब कुछ ठीक जा रहा था कि अचानक एक हादसा हुआ। ट्रेन के डब्बे में उसकी लेबोरेटरी में आग लग गई। कंडक्टर ने गुस्से में आकर थॉमस को एक ऐसा थप्पड़ मारा जिसने उसके सुनने की ताकत भी छीन ली और उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। अब थॉमस के पास ना नौकरी थी, ना पैसे, और अब वो सुन भी नहीं सकता था। एक गरीब बहरा नौजवान जिसके पास सिर्फ टूटे हुए ख्वाब थे। क्या वो हार मान लेगा? यहां उसकी मुलाकात एक मेंटर से होती है। वो उसे समझाता है, थॉमस, दुनिया दो तरह के लोगों से भरी है। एक वो जो सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, और दूसरे वो जो सिस्टम बनाते हैं। नौकर बनोगे तो सिर्फ पेट भरोगे, मालिक बनोगे तो नस्लें पालोगे। थॉमस ने देखा कि दुनिया अभी भी मोमबत्तियों और गैस के लैंपों पर चल रही है, जो खतरनाक भी हैं और महंगे भी। उसने फैसला किया, मैं दुनिया को सुस्ती रोशनी दूंगा। यहां उसका लॉजिक काम आया। उसने सिर्फ बल्ब नहीं बनाना था, उसे एक ऐसा सिस्टम बनाना था जो हर घर तक बिजली पहुंचा सके। 1000 बार नाकामी नहीं, 5000 बार नहीं, पूरे 10,000 तजर्बात। जब उसके साथियों ने कहा कि थॉमस, तुम वक्त जाया कर रहे हो, तो उसने वो तारीखी जुमला कहा, मैं नाकाम नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके ढूंढ लिए हैं जो काम नहीं करते। उसने हिसाब लगाया कि अगर वो बिजली का एक पावर प्लांट बना ले तो वो सिर्फ बल्ब नहीं बेचेगा, वो रोशनी का सब्सक्रिप्शन बेचेगा। ये वो बिजनेस माइंड था जिसने उसे एक अजीम बिजनेसमैन बना दिया। 1882 की एक शाम, थॉमस एडिसन ने एक स्विच दबाया और न्यूयॉर्क का एक हिस्सा जगमगा उठा। ये सिर्फ रोशनी नहीं थी, ये उन तमाम लोगों के मुंह पर थप्पड़ था जिन्होंने उसे नाकारा कहा था। इज्जत और बदला। इंडिया और पाकिस्तान में हम कहते हैं कि कामयाबी ही सबसे बड़ा बदला है। एडिसन ने अपनी मां का वो ख्वाब पूरा कर दिया जो उसने स्कूल वाले दिन देखा था। उसने साबित कर दिया कि एक इंसान की वैल्यू उसकी डिग्री से नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत और कुछ कर दिखाने की जिद से होती है। आज जब आप अपने कमरे का बल्ब ऑन करें तो याद रखें कि इस रोशनी के पीछे एक ऐसे बच्चे की मेहनत है जिसे दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया था। अगर आपको भी लगता है कि आपकी जेब खाली है या लोग मजाक उड़ाते हैं, तो याद रखें, आपका अगला आइडिया आपको बिलियनियर बना सकता है। बस हारना मना है।